Hello everyone, today we will learn about entrepreneurship development in India. यह फर्स्ट यूनिट है इंटरप्रेन्योर। इससे पहले बता दूं कि इंटरप्रेन्योरशिप और इंटरप्रेन्योर होता क्या है। इंटरप्रेन्योरशिप इसका मतलब है कोई भी एक न्यू तरीके से, न्यू आइडिया से कोई बिजनेस स्टार्ट करना। जैसे कि एग्जांपल लिया जाए ओला का, तो ये जो ओला कैब चल रही है ये किसने सोचा होगा, ठीक है। तो एक वो बिजनेस चल पड़ा, एक नया बिजनेस था, तो एक कहलाते इस पूरे बिजनेस को हम बोलेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। और जिसने ओला को स्टार्ट किया उसे हम बोलते हैं एंटरप्रेनर। हिंदी में एंटरप्रेन्योरशिप को बोलता है उद्यमिता और एंटरप्रेनर को बोलता है उद्यमी। मतलब उद्यमी वो व्यक्ति जिसने किसी एक प्रॉपर उद्यम को, इंडस्ट्री को स्टार्ट किया, और उसके बिजनेस को बोला जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। अब आते हैं एंटरप्रेन्योर, इसके डिफिनेशन पे देखते हैं। द एंटरप्रेन्योर इज द फाउंडर ऑफ द एंटरप्राइज। तो ये जो एक फाउंडर है किसी भी एंटरप्राइज का, हु आइडेंटिफाइज अपॉर्चुनिटीज, जो पहचानता है अवसरों को, असेंबल्स स्किल्ड मैन पावर एंड नेसेसरी रिसोर्सेज फॉर द ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइज। और सारे रिसोर्स पहचान लेता है, वो सबको असेंबल करेगा, मैन पावर लगाएगा, क्या क्या रिसोर्स चाहिए उन सबको इकट्ठा करेगा। वो क्यों इकट्ठा करेगा? फॉर द ऑपरेशन ऑफ द इंटरप्राइज, ऑपरेशन के, इंटरप्राइज के ऑपरेशन यानी संचालन के लिए। तो इस तरीके से बिजनेस को चलाएगा। अट्रैक्ट्स पर्सन्स एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड टेक्स साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग द इंटरप्राइज सक्सेसफुली। वो अट्रैक्ट करता है पर्सन्स को, लोगों को, और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, एंड टेक्स साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जितने भी मनोवैज्ञानिक उत्तरदायित्व होते वो सब ले लेता है फॉर मैनेजिंग द इंटरप्राइज सक्सेसफुली, ताकि जो भी संस्था है उसका प्रबंध कुशलतापूर्वक, सफलतापूर्वक हो सके, सक्सेसफुली मैनेज करेंगे सबको। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये वो व्यक्ति है जो बिजनेस को शुरू करता है, यानी स्टार्ट करने का कदम उठाता है, ये हो गया एंटरप्रेन्योर, और कोई भी नया बिजनेस को अच्छे तरीके से वो चलाएगा। देखिए इसके कॉन्सेप्ट में बातें हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेनर, तो एंटरप्रेनर के कॉन्सेप्ट, द वर्ड एंटरप्रेनर, ये जो वर्ड एंटरप्रेनर ये कहाँ से निकला है? इज डेराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्डर। तो ये जो फ्रेंच वर्ड है एंटरप्रेन्डर, ये इसी से निकला है। इसका मीनिंग क्या होता है? मीन्स टू अंडरटेक, मतलब शुरू करना, और कोई भी नया चीज शुरू करना। देयर आर टू पॉपुलर बिलीव्स about who the person was who used the term entrepreneur in economics। इसके पीछे दो बिलीव हैं कि किस व्यक्ति ने पहली बार इसे यूज़ किया था, एंटरप्रेन्योर शब्द को, इकोनॉमिक्स में। तो इसमें देखते हैं पहला क्या है। इट इज़ बिलीव्ड दैट द वर्ड एंटरप्रेन्योर was first used by the आयरिश बैंकर। ये बिलीव क्या है, विश्वास कहता है कि जो वर्ड है एंटरप्रेन्योर, इसे पहली बार यूज़ किया आयरिश बैंकरों ने। ये कहाँ चलता था? ऑपरेटिंग इन फ्रांको रिकार्डो कैंटिलोन। तो फ्रांको रिकार्डो कैंटिलोन में ये बैंक चलती थी, तो वहाँ के लोगों ने पहली बार इसे यूज़ किया। अनदर बिलीफ इज दैट द फ्रेंच इकोनॉमिस्ट, दूसरा विश्वास ये है कि फ्रेंच इकोनॉमिस्ट JB से, इन्होंने 1824 में वॉज फर्स्ट यूज्ड द वर्ड एंटरप्रेन्योर इन इकोनॉमिक्स। तो ये विश्वास किया जाता है कि पहली बार JB से ने इकोनॉमिक्स में पहली बार इस वर्ड को यूज़ किया। इट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर। ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये निकला फ्रेंच वर्ड से, मीन्स टू अंडरटेक, और जिसका मतलब होता है कि शुरुआत करना, मतलब कोई भी नया चीज़ शुरुआत करो, वो सब क्या है? तो एंटरप्रेन्योरशिप है, और शुरुआत करने वाले को एंटरप्रेन्योर कहते हैं। The term entrepreneur is used in various ways and various views। ये जो टर्म है एंटरप्रेनर, इसको यूज़ किया जाता है बहुत सारे तरीके से। These views are broadly classified into 3 groups। तो इस व्यूज़ को हम लोग 3 ग्रुप में बांट सकते हैं, नेमली। और ये जो 3 ग्रुप है यही इसके कॉन्सेप्ट्स में से हैं कि 3 कॉन्सेप्ट है एंटरप्रेनर के। फर्स्ट रिस्क बियरर, सेकंड ऑर्गेनाइजर, एंड थर्ड इनोवेटर। रिस्क बियरर मतलब जोखिम उठाने वाला, ऑर्गेनाइजर मतलब सबको ऑर्गेनाइज करने वाला, संगठित करने वाला, और थर्ड है इनोवेटर मतलब जो इनोवेशन करेगा,
इनोवेटर हो गया, इनोवेशन करने वाला। तो अब इस तीनों कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट है एंटरप्रेन्योर एज अ रिस्क बियरर। जैसा नाम से ये लग रहा है कि वो रिस्क उठाएगा। अब देखिए रिस्क क्या चीज़ लेता है वो हम डिटेल में पढ़ते हैं। रिचर्ड कैंटिलॉन, अन आयरिश मैन लिविंग इन फ्रांस। तो जो रिचर्ड कैंटिलॉन है ये आयरिश मैन है, ये फ्रांस पर रहते थे। was the first who introduced the term entrepreneur and his unique risk bearing function in economics। तो रिचर्ड कैंटिलन ने इंट्रोड्यूस किया एंटरप्रेनर को, और उन्होंने बताया जो इंटरप्रेनर है उसका रिस्क बियर करने का एक यूनिक फंक्शन इकोनॉमिक्स में है। तो इकोनॉमिक्स में जो रिस्क उठाने का, जोखिम उठाने का एक यूनिक कार्य है जो कि कार्य इंटरप्रेनर करता है। इसे बताने वाले कौन है? तो रिचर्ड कैंटिलन है। इन इकोनॉमिक्स से इन द अर्ली 18th सेंचुरी, और ये बात उन्होंने बताई 18th सेंचुरी के शुरुआत में। ही डिफाइंड अन एंटरप्रेनर एज एन एजेंट। उन्होंने बताया कि एंटरप्रेनर एक एजेंट है हु बाइज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनको खरीदता है एट सर्टेन प्राइस, एक निश्चित कीमत पर। आगे एक एग्जाम्पल भी उससे भी और क्लियर होगा। टू कंबाइन देम इनटू अ प्रोडक्ट। और जितने भी प्रोडक्शन के फैक्टर्स है, मान लिया रॉ मटेरियल, लेबर, लैंड, ये सब को वो एक निश्चित कीमत देकर परचेज करेगा और उन सब को यूज़ करेगा वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने में। उन सब को यूज़ करके बना लेगा माल, प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर उस प्रोडक्ट को क्या करेगा? उसको बेचेगा। टू सेल इट एट अनसर्टेन प्राइसेस इन द फ्यूचर। और जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसको फ्यूचर में बेचेगा, लेकिन फ्यूचर में जो बेचने का जो प्राइस है वो अनसर्टेन है। मतलब उस वस्तु का कीमत कितना रहेगा ये तय नहीं है। जबकि अभी जो उसने पैसा लगाया है प्रोडक्शन के जितने भी घटक के फैक्टर्स है उनको परचेस करने के लिए, तो उनसे आपको एक निश्चित कीमत दिया है। तो यहाँ पे क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एट सर्टेन प्राइजेस। यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस सर्टेन है, निश्चित है। और जब वो माल को बना लेगा फिर उसको फ्यूचर में बेचेगा, तो जिस माल को फ्यूचर में बेचेगा उसका प्राइस क्या है? अनसर्टेन है। ही इलस्ट्रेटेड अ फार्मर। उन्होंने उदाहरण दिया है कि किसान का, हु पेज आउट कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम्स विच आर सर्टेन टू द लैंडलॉर्ड्स। जो कि पेमेंट करता है कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम लैंडलॉर्ड को एंड लेबरर्स और लेबर्स को। तो यहाँ पे जो किसान है ये समझिए इसका अपना ज़मीन नहीं है। अगर वो किसी ज़मीन को लीज पर ले या फिर साझा पर ले तो जो ज़मीन का मालिक है उसको एक निश्चित वो रकम देता है, और उस खेत पर काम करने जितने भी लेबर्स रहेंगे उसको एक निश्चित रकम वो देगा। एंड सेल्स एट प्राइजेज दैट आर अनसर्टेन। और खेती करने के बाद जो कुछ भी उत्पाद आएगा उसे वो बेचेगा फ्यूचर में, और जिसका प्राइस रहेगा अनसर्टेन। तो यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जितने भी हैं उन सब का अभी एक सर्टेन प्राइस वो चुकाना पड़ता है, और जो भी प्रोडक्ट बाद में आएगी उसको फ्यूचर में बेचा जाएगा, लेकिन फ्यूचर में जिस कीमत पर बेचा जाएगा वो कीमत सर्टेन नहीं है, वो अनसर्टेन है। तो यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, क्योंकि सेलिंग प्राइस वो क्या है? अनसर्टेन है, अनिश्चित है। ही फर्दर स्टेट्स दैट, बात वो और ही बताते हैं, सो डू मर्चेंट्स ऑल्सो। कि जैसा कि ऊपर एग्जाम्पल दिया किसान का, उसी तरीके से मर्चेंट्स वो भी करते हैं, बड़े दुकानदार भी करते हैं। हु मेक सर्टेन पेमेंट इन एक्सपेक्टेशन ऑफ अनसर्टेन रिसीप्ट्स। जो मर्चेंट्स हैं वो लोग भी कुछ सर्टेन पेमेंट करते हैं इन एक्सपेक्टेशन ऑफ अनसर्टेन रिसिप्ट्स। और अभी जो पेमेंट कर रहे हैं वो इस उम्मीद पर पेमेंट कर रहे हैं कि जब वो बिजनेस करेंगे तो फ्यूचर में उनको कुछ पैसा मिलेगा जो कि क्या रहेगा? अनसर्टेन रहेगा। जैसे किसान के एग्जांपल हम लोग समझ गए थे कि उसने ज़मीन को लीज पर लिया है तो उसका किराया दिया, लेबर काम कर रहे हैं तो उसको पेमेंट कर रहा है। उसी तरीके से अगर एक दुकानदार की हम लोग बात करें, मान लिया कि एक शोरूम का मालिक है, तो शोरूम के मालिक ने अभी कुछ सर्टेन अमाउंट पेमेंट किया, मतलब बिजनेस लाने के लिए। सपोज़ कि अगर शोरूम उसका रेंट पे है तो रेंट पेमेंट करेगा, उसमें कुछ स्टाफ है तो स्टाफ को पेमेंट करेगा। अब उस शोरूम में फ्यूचर में जितना भी ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होगा उसी के हिसाब से उसका प्रॉफिट होगा। और जो सेलिंग प्राइस है वो भी फिक्स नहीं होता है। किसी भी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस डिपेंड करता है
मार्केट के ऊपर कि कितना कीमत मिलेगा। तो सेलिंग प्राइस जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और सेलिंग प्राइस कम होगा तो फिर प्रॉफिट कम हो जाएगा, लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए इस दोनों एग्जांपल में लगभग दोनों बिल्कुल मिलता जुलता है कि अभी पेमेंट करना पड़ेगा सर्टेन अमाउंट और बाद में मिलेगा अनसर्टेन रिसिप्ट्स। दस, दे टू आर रिस्क बियरिंग एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इस तरीके से जो मर्चेंट्स हैं ये भी रिस्क बियरिंग एजेंट हो गए प्रोडक्शन के। तो ये लोगों ने जोखिम लिया। तो जोखिम किस चीज़ का कि प्राइस, सेलिंग प्राइस वो फ्यूचर में अनसर्टेन है, प्रॉफिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसी चीज़ का ये रिस्क है। अब आते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट पे, दैट इज एंटरप्रेन्योर एज ऑर्गेनाइजर। नाम से लग रहा है ऑर्गेनाइजर, तो सब कुछ ही ऑर्गेनाइज करेगा, सब कुछ को इकट्ठा करेगा एक साथ। देखिए अकॉर्डिंग टू JB से, तो JB से कौन है, इन्होंने बताया अन एंटरप्रेन्योर कंबाइंस द लैंड ऑफ वन। तो एक जो एंटरप्रेन्योर है, उद्यमी है, वो इकट्ठा करता है लैंड ऑफ वन, किसी एक के लैंड को, द लेबर ऑफ अनदर, और किसी दूसरे लेबर को, एंड द कैपिटल ऑफ येट अनदर, और पूंजी भी किसी और का, एंड दस प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट, और इस तरीके से वो एक प्रोडक्ट का उत्पादन करता है। मतलब यहाँ पे एंटरप्रेन्योर जो है ज़मीन किसी से लिया, लेबर किसी और से लिया, कैपिटल किसी और से लिया, और सबको मिला करके शुरू करता है वो प्रोडक्शन और बनाता है एक प्रोडक्ट। बाय सेलिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट, अब जो बन गया प्रोडक्ट इसको मार्केट में बेचेगा। ही पेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो माल को बेचकर जो पैसा मिला उसी से फिर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा। रेंट ऑन लैंड एंड वेजेस टू लेबर्स, और लैंड का रेंट देगा, लेबर को वेजेस देगा। एंड व्हाट रिमेन्स, और जो कुछ बाद में बच गया, इज हीज ऑब्लिगर प्रॉफिट। तो माल बेचने के बाद ये सब पेमेंट करने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, लैंड का रेंट दे दो, वेजेस पेमेंट कर दो, फिर जो कुछ बचा वो अपना प्रॉफिट है। 10, से हैज़ मेड अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द रोल ऑफ द कैपिटलिस्ट एज अ फाइनेंसर एंड द एंटरप्रेन्योर एज एन ऑर्गेनाइजर। तो ये जो JB से हैं उन्होंने क्लियर कट बता दिया कि कैपिटलिस्ट का रोल क्या है, तो फाइनेंसर का रोल, मतलब वो सिर्फ पैसा दे देगा, और एंटरप्रेन्योर क्या है, उन सबको इकट्ठा करते जितने भी रिसोर्सेज सबको, जैसे कि ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सबको इकट्ठा किया, फिर स्टार्ट करता है प्रोडक्शन और माल बना करके वो बेचता है। तो यहाँ पर हम लोग को पता चला कि कैपिटलिस्ट ये फाइनेंसर है और एंटरप्रेन्योर ये एक ऑर्गेनाइजर है। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट बताता है कि एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजर है। नेक्स्ट है थर्ड कॉन्सेप्ट, एंटरप्रेन्योर एज एन इनोवेटर। तो ये एंटरप्रेन्योर इनोवेटर है, इनोवेशन करेगा ये। देखिए जोसेफ ए स्चेम्प्टर फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1934 असाइंड अ crucial role of innovation to the entrepreneur in his मैग्नम ऑपस। तो उनकी मैग्नम ऑपस महान कलाकृति, उसमें उन्होंने बताया उनकी क्या कलाकृति थी, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इन्होंने जोसेफ ए स्चेम्प्टर ने फर्स्ट टाइम 1934 में असाइंड अ क्रूशियल रोल ऑफ इनोवेशन टू द एंटरप्रेन्योर। तो उन्होंने एंटरप्रेन्योर को असाइन किया एक बहुत ही खास रोल, उस रोल का क्या नाम, इनोवेशन। तो इनोवेशन की जिम्मेदारी उन्होंने सौंप दिया एंटरप्रेन्योर को, और इसका उल्लेख उन्होंने अपनी महान कलाकृति थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस बुक में किया है। स्चेम्प्टर कंसिडर्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज अ डिस्क्रीट डायनामिक चेंज brought by an entrepreneur by instituting new combination of production, that is innovation। तो इस चैप्टर ने कंसिडर किया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज अ डिस्क्रीट डायनामिक चेंज। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डिस्क्रीट अलग तरीके का डायनामिक चेंज आया, और वो लाया कौन, ब्राउट बाय एन एंटरप्रेन्योर, जिसको चेंज को लाने वाला एंटरप्रेन्योर है। और एंटरप्रेन्योर किस तरीके से इकोनॉमिक चेंजेस लाएगा, तो बाय इंस्टीट्यूटिंग न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो इंस्टीट्यूट करेगा, स्थापना करेगा किस चीज़ का, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन, नया नया प्रोडक्शन का
स्थापना करेगा, दैट इज इनोवेशन। तो जो नया नया प्रोडक्ट आ रहा है वो सब क्या है, सब इनोवेशन है। और न्यू इनोवेशन होगा जिसका असर पड़ेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू हिम may occur in any one of the following 5 forms। अब उन्होंने तो बताया कि न्यू प्रोडक्ट तो लाना है, लेकिन अब न्यू प्रोडक्शन इसको उन्होंने बताया कि अगर ये 5 में से कोई होता है तो उसे माना जाएगा न्यू प्रोडक्शन। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर क्या है, द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट ऑन द मार्केट। मार्केट में कोई एक नया प्रोडक्ट उसको प्रस्तुत कर दिया जाए तो ये इनोवेशन है। The instituting of a new production technology which is not yet tested by experience in the branch of manufacture concern। तो इसमें बताया द इंस्टीट्यूटिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, तो प्रोडक्शन का एक नया टेक्नोलॉजी, नई तकनीक उसको स्थापित करना, विच इज़ नॉट येट टेस्टेड बाय एक्सपीरियंस इन द ब्रांच ऑफ मैन्युफैक्चर कंसर्न, जिसको कि अभी तक जितने भी मैन्युफैक्चर कंसर्न हैं उन्होंने टेस्ट या फिर यूज़ नहीं किया है। मतलब एक नया टेक्नोलॉजी आ गया, वो भी इनोवेशन है। थर्ड है द ओपनिंग ऑफ अ न्यू मार्केट इनटू विच द स्पेसिफिक प्रोडक्ट हैज़ नॉट प्रीवियसली इंटर्ड। एक नया मार्केट ओपन करना जिसमें कि एक खास प्रोडक्ट होगा जिसको आज से पहले कभी भी उस मार्केट में इंटर नहीं किया गया था। द डिस्कवरी, फोर्थ है द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल का एक नया स्रोत का खोज कर लेना, ये भी क्या है कि इनोवेशन है। और फिफ्थ है द कैरिंग आउट ऑफ द न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन एनी इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग अ मोनोपोली पोजिशन और द ब्रेकिंग अप ऑफ इट। तो कैरी आउट करेगा न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नया तरीके का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री, किसी भी तरह की इंडस्ट्री का नया संस्था ये कैरी करेगा, किस तरीके से, बाय क्रिएटिंग अ मोनोपोली पोजीशन। तो मोनोपोली पोजीशन क्रिएट करते हुए और द ब्रेकिंग अप ऑफ इट, या फिर इसको तोड़ते हुए। जैसे कि अभी हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें जो जियो है, तो जियो इस तरीके से अपने आप को लाया मार्केट में, एक तरह से उसका पूरा मोनोपोली पोजीशन छा गया कि उसने सारे टेलीकॉम सेक्टर को ख़त्म करके रख दिया था और एक तरह से टेलीकॉम इंडस्ट्री के ऊपर अपना एक मोनोपोली पोजीशन बना लिया। तो ये भी क्या है कि इनोवेशन है। इस चैप्टर ऑल्सो मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एन इनोवेटर एंड एन इन्वेंटर एंड एन इनोवेटर। तो इस चैप्टर ने इन्वेंटर मतलब जो खोज करता है वो, और इनोवेटर, इन दोनों के बीच क्लियर कट डिफरेंस बताया है। इसे पढ़ते हैं। अन इन्वेंटर इज वन, इन्वेंटर वो है हु डिस्कवर्स न्यू मेथड्स एंड न्यू मटेरियल्स, तो जिसने खोज किया है नए मेथड्स का और नए मटेरियल का, ये हो गया इनोवेटर। एंड अन इन्वेंटर यूटिलाइजेज इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज टू मेक न्यू कॉम्बिनेशन। और जो इन्वेंटर है वो क्या करेगा, वो यूटिलाइज करेगा, इस्तेमाल करेगा किस चीज़ को, जितने भी इन्वेंशंस और डिस्कवरीज हैं, मतलब जो कुछ खोज किया गया उन सबको यूज़ करेगा। क्यों यूज़ करेगा, टू मेक न्यू कॉम्बिनेशंस, जिससे कि वो नया कॉम्बिनेशन तैयार करेगा, यानी नया प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। तो ये थे इसके कॉन्सेप्ट। अब आते हैं कुछ डिफिनेशन पे। देखिए, डिफिनेशन ऑफ इंटरप्रेनर। तो जो इंटरप्रेनर है उसका डिफिनेशन बहुत सारे विद्वानों ने दिया है। पढ़ते इनमें से कुछ है। एडम स्मिथ, इन्होंने बताया, एडम स्मिथ कंसिडर्स इंटरप्रेनर एज अ प्रोप्राइटरी कैपिटलिस्ट हु सप्लाइज कैपिटल एंड वर्क्स एज अ मैनेजर इंटरवेनिंग बिटवीन लेबर एंड द कंज्यूमर। तो इन्होंने बताया कि कंसिडर इंटरप्रेनर एज अ प्रोप्राइटरी कैपिटलिस्ट। तो ये प्रोप्राइटरी कैपिटलिस्ट है हु सप्लाइज कैपिटल, तो कैपिटल सप्लाई करता है, एंड वर्क्स एज अ मैनेजर इंटरवेनिंग, और वो एक मैनेजर के जैसा काम करता है जो इंटरवेन करेगा, हस्तक्षेप करेगा बिटवीन लेबर एंड द कस्टमर।
तो लेबर के साथ भी हस्तक्षेप करेगा और कस्टमर के साथ, उन दोनों के बीच वो हस्तक्षेप करेगा, मतलब बन जाए खुद मैनेजर, यानी कि वो कैपिटल लाया और खुद एक वर्क्स मैनेजर बन के काम कर रहा है और सारे मामलों में अपना हस्तक्षेप वो करेगा। F.H. Knight propounds that entrepreneurs are a स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ पर्सन। तो बताया कि एक विशेष ग्रुप है व्यक्तियों का हु बियर रिस्क्स एंड डील विथ अनसर्टेनिटी, जो कि जोखिम उठाते हैं और अनिश्चितता के साथ डील करते हैं। तो जो जोखिम उठाएगा और अनिश्चितता किस चीज़ की, तो वही प्रॉफिट का, कि प्रॉफिट ज़्यादा हो भी सकता है, प्रॉफिट नहीं भी हो सकता, कम भी हो सकता है। जेबी से डिफाइंस एन एंटरप्रेन्योर एज अन इकोनॉमिक एजेंट। तो जेबी से ने, जो हमने पहले पढ़ा भी था, कि इन्होंने एंटरप्रेन्योर को एक इकोनॉमिक एजेंट बताया। हु असेंबल्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि सारे प्रोडक्शन के फैक्टर को असेंबल करता है। सी द प्राइस ऑफ प्रोड्यूस, तो जो कुछ माल उत्पादित उसको प्राइस को देखता है। इन सच अ वे दैट इंश्योर्स द कॉस्ट एंड प्रॉफिट, और इस तरीके से कीमत को देखता है कि जिससे पता चले उसका लागत क्या और प्रॉफिट क्या है। रीअक्युमुलेट्स कैपिटल, तो दोबारा वो जमा करता है पूंजी। एंड पजेसेस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोडक्टिव नॉलेज, और जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोडक्टिव नॉलेज है। द कंसेंसस वाज, मतलब मिला जुला के परिभाषा ये है, एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन। तो सबकी सहमति से ये बनेगा परिभाषा कि एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, एंटरप्रेन्योर एक व्यक्ति है। हु एक्सेप्ट्स चैलेंजेस, जो चैलेंज को स्वीकार करता है। गिव्स इम्फेसिस ऑन प्रोडक्शन फॉर डेवलपमेंट, और प्रोडक्शन के ऊपर वो जोर देता है डेवलपमेंट के लिए। एक्सरसाइजेज विजिलेंस अबाउट सक्सेस एंड फेल्योर एट द टाइम ऑफ टेकिंग स्टैंडर्ड रिस्क, और वो एक्सरसाइज करता है विजिलेंस, मतलब कड़ी दृष्टि रखता है किसके ऊपर, सक्सेस और फेल्योर के ऊपर, सक्सेस और फेल्योर में कड़ी निगाह अपनी रखेगा। एट द टाइम ऑफ टेकिंग स्टैंडर्ड रिस्क, तो जब वो स्टैंडर्ड रिस्क उठा रहा है उस वक्त वो ध्यान रखता है कि सक्सेस और फेल्योर के ऊपर। एंड कंसिडर्स केयरफुल्ली एंड सिग्निफिकेंट स्टोव कंडीशंस बिफोर अराइविंग एट एनी डिसीजन, और कंसिडर करता है केयरफुल्ली और सिग्निफिकेंट, तो बहुत ही केयरफुल तरीके से सिग्निफिकेंट होकर के स्टोव कंडीशंस, जो भी ज्वलंत कंडीशन होंगे उनमें पहुंचने से पहले उन सब को वो अच्छे से करेगा, कंसिडर तभी लेता है जाकर कोई वो डिसीजन। मतलब हर तरह से उसको चौकन्ना रहना पड़ेगा एंटरप्रेन्योर को किसी भी डिसीजन में पहुंचने से पहले। अब आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, जैसा हमने पहले ही पढ़ा था, अभी जो फर्स्ट पैराग्राफ में है, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु इज एक्शन ओरिएंटेड एंड हाईली मोटिवेटेड टू टेक अ रिस्क। वो एक्शन ओरिएंटेड है, मतलब काम की तरफ ध्यान देने वाला है, और हाईली मोटिवेटेड होता है, क्यों होता है, टू टेक अ रिस्क, जोखिम उठाने के लिए। एंड टू अचीव सच अ गोल डॉट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग गुड्स और सर्विस, और उसका जो गोल डॉट होता है उसको बस वो अचीव करना चाहता है, उसके लिए चाहे भी जैसे करना पड़े उसको प्रोडक्शन गुड्स और सर्विस का। और री इनिशिएट्स प्रोग्रेस इन द एडवेंट ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑर्गेनाइजेशन, और दोबारा वो इनिशिएटिव लेता है किसमें, प्रोग्रेस इन द एडवेंट ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑर्गेनाइजेशन, तो नई संस्था के प्रोग्रेस में वो दोबारा इनिशिएटिव लेता है। एक्सपर्ट्स हैव 9 कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द एंटरप्रेन्योर। एक्सपर्ट्स ने बताया कि एक एंटरप्रेन्योर के मुख्य रूप से ये 9 विशेषताएं हैं फ्रॉम डिफरेंट कॉन्सेप्चुअल व्यू पॉइंट्स, डिफरेंट कॉन्सेप्चुअल व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है, देखिए इसमें फर्स्ट है एंटरप्रेन्योर इज एन एजेंट, ये एक एजेंट है। सेकंड, एंटरप्रेन्योर इज अ रिस्क टेकर, वो जोखिम उठाने वाला है। एंटरप्रेन्योर इज अ प्रॉफिट मेकर, वो लाभ कमाने वाला है। एंटरप्रेन्योर इज एन अचीवमेंट मोटिवेटर, तो अचीवमेंट मोटिवेटर है ये। एंटरप्रेन्योर इज अ कैपिटल प्रोवाइडर, ये कैपिटल प्रोवाइड करने वाला है। एंटरप्रेन्योर इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द नेचर ऑफ द बिजनेस, ये जो है बिजनेस का नेचर वो तय करने वाला है। एंटरप्रेन्योर इज एन इनोवेटर, ये एक इनोवेटर है।
एंटरप्रेन्योर इज अ रिवॉर्ड रिसीवर, ये रिवॉर्ड रिसीव करता है। एंटरप्रेन्योर इज अ चैलेंज टेकर, ये चैलेंज लेता है। एक एक करके सबको डील करते हैं। ये फर्स्ट एंटरप्रेन्योर इज एन एजेंट, ये एक एजेंट है। इस पे देखिए, एन एंटरप्रेन्योर इज परसीव्ड एज अ इकोनॉमिक एजेंट, तो इसको एक इकोनॉमिक एजेंट के साथ माना जाता है। हु असेंबल्स मटेरियल्स फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एट अ कॉस्ट दैट इंश्योर्स प्रॉफिट एंड री अकोमुलेशन ऑफ कैपिटल। तो सारे जितने भी रिसोर्स हैं सबको इकट्ठा करेगा, फिर करेगा प्रोडक्शन गुड्स का, और फिर कॉस्ट का पता लगाएगा, जिस कॉस्ट के बाद फिर वो इंश्योर करेगा इसमें कितना प्रॉफिट है वगैरह लिया जाए, और इससे कैपिटल फिर बढ़ता है। मान लिया अगर कॉस्ट हमारा 100 रुपया है, उसमें प्रॉफिट अगर 25 रुपया लिया जाए तो 25 रुपये से हमारा कैपिटल और बढ़ेगा। ही इज़ ऑल्सो अंडरस्टूड एज अ चेंज एजेंट हु ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन द स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको चेंज एजेंट भी माना जाता है, जो कि चेंजेस लाता है स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का जो ढांचा है उसमें वो चेंज लाता है, और उसका जो फॉर्मेशन का तरीका वो उसमें चेंज लाता है। मार्केट, और फिर मार्केट में चेंज लाता है। एंड द अरेना ऑफ गुड्स एंड सर्विस, और जो कार्य क्षेत्र है गुड्स सर्विस का, मार्केट का, उन सब में वो चेंजेस लाने वाला एजेंट है। सेकंड है एंटरप्रेन्योर इज अ रिस्क टेकर, जैसा नाम से लग रहा है कि वो रिस्क उठाने वाला है। देखिए, मेनी एक्सपर्ट ओल्ड एंड न्यू हैव एम्फसाइज्ड दिस कैरेक्टरिस्टिक। तो जितने भी एक्सपर्ट हैं पुराने और नए, सबों ने इसके ऊपर जोर दिया। बैक 1955 1955 से पहले रेडलिच pointed out that an entrepreneur is a person who identifies the nature of risk and takes a decision। तो एंटरप्रेन्योर एक वो व्यक्ति है जो नेचर ऑफ रिस्क को पहचानता है और फिर डिसीजन लेता है। लेटर ऑन, बाद में, बर्च, मेरेडिथ एंड अदर एक्सपर्ट्स हैव अग्रीड। तो बाद में ये सब एक्सपर्ट इन्होंने भी अग्री किया क्या, दैट अन एंटरप्रेन्योर इज अ रिस्क टेकर, कि एंटरप्रेन्योर एक रिस्क टेकर है, जोखिम उठाने वाला है। वाइल अंडरटेकिंग अ वेंचर, तो जब भी वो एक किसी वेंचर को शुरू करता है तो उस समय वो रिस्क उठाता है। मतलब कोई भी न्यू वेंचर स्टार्ट करे तो रिस्क उठा करके वेंचर स्टार्ट करेगा, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करेगा, तो हो गया वो रिस्क टेकर। थर्ड है एंटरप्रेन्योर इज अ प्रॉफिट मेकर, ये प्रॉफिट मेकर है, मतलब लाभ कमाएगा। An entrepreneur is an individual who establishes and manages the business for the principal purpose of profit and growth। तो एंटरप्रेन्योर एक वो व्यक्ति है जो इस्टेब्लिश करेगा, मैनेज करे किसी बिजनेस को फॉर द प्रिंसिपल पर्पज, का मूल्य उद्देश्य क्या होता है, ऑफ प्रॉफिट एंड ग्रोथ, कि प्रॉफिट कमाना और ग्रोथ करना है, इसी पर्पज से वो बिजनेस को चला रहा है। फोर्थ है एंटरप्रेन्योर इज एन अचीवमेंट मोटिवेटर। देखिए, किसी भी अचीवमेंट के लिए ये मोटिवेटर का काम करता है। डेविड सी मैकलैंड हैज इनिशिएटेड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर बाय कॉलिंग हिम। तो ये जो है डेविड सी मैकलैंड, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बताया, और बाय कॉलिंग हिम, एंटरप्रेन्योर को उन्होंने क्या कॉल किया, एज पर्सन विथ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर अचीवमेंट, कि एक व्यक्ति जिसके पास अचीवमेंट के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति है, मतलब जो वो ठान ले उसको करके ही रहेगा, उस अपने गोल को अचीव करके ही रहेगा। लेटर ऑन मेरेडिथ एंड अदर्स हैव एक्सप्रेस्ड द सेम कॉन्सेप्ट वाइल दे टर्म्ड, और बाद में भी मेरेडिथ और अदर उन्होंने भी इसको समर्थन दिया और उन्होंने बताया एंटरप्रेन्योर्स आर एक्शन ओरिएंटेड, कि एंटरप्रेन्योर जो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, कार्य उन्मुखी होते हैं। हाईली मोटिवेटेड इंडिविजुअल, एक्शन ओरिएंटेड है और हाईली मोटिवेटेड इंडिविजुअल है, मतलब उनका मोटिवेशन लेवल इतना ज़्यादा है कि जब तक वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर लें वो हार नहीं मानेंगे। देयरफॉर एंटरप्रेन्योर हैव टू हैव अ डीप रूटेड नीड फॉर अचीविंग देयर गोल्स, इसीलिए एंटरप्रेन्योर के पास होना चाहिए कि एक दृढ़ इच्छा शक्ति, डीप रूटेड नीड होना चाहिए कि वो अचीव करके ही रहेंगे अपने गोल को। इस तरीके से वो एक तरीके से
हाईली मोटिवेटर का काम करते हैं कि इनको देखकर अपने आप को मोटिवेट किया जा सकता है कि किस तरीके से अपने गोल को अचीव करना है। फिफ्थ है एंटरप्रेन्योर इज अ कैपिटल प्रोवाइडर। ये हमने डिफिनेशन भी पढ़ा था कि वो कैपिटल को प्रोवाइड करवाता है। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु ऑपरेट्स अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग हीज और हर कैपिटल। तो वो अपने कैपिटल को लगा करके किसी बिजनेस को चलाएगा। एंटरप्रेन्योर इज द फाउंडर ऑफ एन एंटरप्राइज, और किसी भी एंटरप्राइज का ये फाउंडर होता है। हु असेंबल्स नेसेसरी रिसोर्सेज फॉर द ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइज, जो कि किसी भी एंटरप्राइज के ऑपरेशन के लिए, संचालन के लिए जो भी जरूरी रिसोर्सेज हैं उनको वो असेंबल करता, इकट्ठा करता है। सिक्स्थ है एंटरप्रेन्योर इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द नेचर ऑफ द बिजनेस। ये जो है बिजनेस के नेचर का निर्धारक है। इसमें देखिए, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्लिक कॉन्सेप्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर वाज promoted by Evans in 1957. It says that an entrepreneur is the person or group of persons. तो उन्होंने बताया कि एंटरप्रेन्योर एक व्यक्ति या फिर व्यक्तियों का समूह है। Who perform the task of determining the kind of business to be operated. तो जो इस काम को पूरा करते हैं, ये पता लगाते हैं कि किस तरह के बिजनेस का संचालन किया जाए, मतलब बिजनेस के नेचर कैसा हो उसको ये लोग डिसाइड करते हैं। देयरफॉर एंटरप्रेन्योर्स प्रमोट एंड डाइवर्सिफाइड डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ बिजनेस इन सोसाइटी। तो इस तरीके से जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो एक समाज में प्रमोट करते हैं और अलग अलग पहचानते हैं अलग अलग तरह के बिजनेस को। तो इस तरीके से वो सेट करते हैं बिजनेस का नेचर कि किस नेचर के बिजनेस को चलाया जाए, और अलग अलग बिजनेस को अलग अलग कैटेगरी में वो लोग रख देते हैं। इस तरीके से बिजनेस का नेचर वो डिसाइड करते हैं। सेवंथ है एंटरप्रेन्योर इज अ इनोवेटर। ये इनोवेटर है, हमने पहले ही पढ़ा था डिफिनेशन वगैरह में। देखिए, एंटरप्रेन्योर इज एन इनोवेटर ऑफ अ न्यू कॉम्बिनेशन इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के क्षेत्र में ये एक नया कॉम्बिनेशन का इनोवेटर है, कुछ नया ले आएगा, माल वगैरह, प्रोडक्ट वगैरह। ही इज़ अ पर्सन हु लेक्स अ स्मॉल वेंचर। तो जो स्मॉल वेंचर उसको एक किनारा लगाता है टू द एज ऑफ सक्सेस बाय हिज एफर्ट। तो अपने एफर्ट से, एफर्ट्स, इनोवेशन एंड मोटिवेशन, तो अपने एफर्ट, अपने इनोवेशन और अपने मोटिवेशन से एक छोटे वेंचर को ये तरक्की के किनारे में ले जाता है। इनोवेशन इज एन एक्शन दैट इंट्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट। तो इनोवेशन एक एक्शन है जो कि इंट्रोड्यूस करता है एक प्रोडक्ट को, अ न्यू क्वालिटी, अ न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, अ न्यू मार्केट एंड अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या क्या आता है, नया, कोई नया प्रोडक्ट आ जाएगा, नया क्वालिटी आ जाएगा, न्यू मेथड प्रोडक्शन आ जाएगा, या फिर नया मार्केट और नया ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब कहलाता है इनोवेशन। जो कुछ भी नया आए वो सब क्या इनोवेशन है। देयरफॉर एन एंटरप्रेन्योर इनोवेट्स समथिंग दैट ब्रिंग्स अबाउट डिसक्वालिब्रिया इन द इंडस्ट्री। ये जो है डिसक्वालिब्रिया लाता है इंडस्ट्री में। 8 है एंटरप्रेन्योर इज अ रिवार्ड रिसीवर। रिवार्ड रिसीवर है, वो कुछ प्रॉफिट लेगा, उसे रिवार्ड रिसीवर बोला जाता है। अन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु क्रिएट्स समथिंग न्यू ऑफ वैल्यू बाय डिवोटिंग टाइम एंड एफर्ट। तो वो जैसे मान लीजिए कोई रॉ मटेरियल है, उसमें अपना समय देगा, उसमें अपना एफर्ट लगाएगा और उसमें कुछ न्यू वैल्यू ऐड करेगा। जैसे कि मान लिया कच्चा लोहा है, अब उसमें वैल्यू ऐड क्या क्या है, उसको गला करके अगर वो बर्तन बना दे, कुछ औजार बना दे और कार वगैरह बनाए, तो उसके जो वैल्यू हो समझिए वो बढ़ गया। तो इस तरीके से एंटरप्रेन्योर एक वो व्यक्ति है जो क्रिएट करता है समथिंग न्यू ऑफ वैल्यू, नया वैल्यू। किस तरीके से क्रिएट होगा ये, बाय डिवोटिंग टाइम एंड एफर्ट्स, उसमें अपना समय देगा, एफर्ट देगा। एंड इन रिटर्न, और बदले में क्या मिलेगा, रिसीव्स मॉनेटरी एंड पर्सनल रिवार्ड्स, और बदले में वो मॉनेटरी और पर्सनल रिवार्ड्स रिसीव करता है, मतलब बेचेगा तो प्रॉफिट कमा गया। 9th है एंटरप्रेन्योर इज अ चैलेंज टेकर। ये चैलेंज लेता है, ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि चैलेंज मतलब रिस्क ही लेगा, ये उसी का दूसरा नाम हो गया एक तरीके से।
इट परसीव्स, ये माना जाता है, अन एंटरप्रेन्योर एज अ पर्सन, एंटरप्रेन्योर एक वो व्यक्ति है, हु एक्सेप्ट चैलेंजेस, जो स्वीकार करता है चुनौतियों को, फॉर डेवलपिंग एंड एक्सरसाइजिंग विजिलेंस अबाउट सक्सेस एंड फेल्योर, टू टेक अ रिस्क एंड टू जनरेट प्रोडक्ट्स। तो ये माना जाता है कि एंटरप्रेन्योर एक व्यक्ति है जो एक्सेप्ट करता है चैलेंज को, और चैलेंज क्यों लेगा, फॉर डेवलपिंग, डेवलपमेंट के लिए, एंड एक्सरसाइजिंग विजिलेंस अबाउट सक्सेस एंड फेल्योर, और वो एक्सरसाइज करता है विजिलेंस को अबाउट सक्सेस एंड फेल्योर, टू टेक अ रिस्क एंड टू जनरेट प्रोडक्ट, कि रिस्क लिया जाए और रिस्क लेगा और वो फिर जनरेट करेगा प्रोडक्ट, मैंने चैलेंज एक्सेप्ट करेगा, खतरा उठाएगा, प्रोडक्शन करेगा। ये भी इसका एंटरप्रेन्योर्स का एक हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। ये था लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 9। ये भी कंटिन्यू चल रहा है। द एबव मेंशन, अब जितने भी हम लोग पढ़े अब तक में कैरेक्टरिस्टिक्स, उन सब के अकॉर्डिंग क्या कहा जा सकता है, द एबव मेंशन्ड कैरेक्टराइजेज, जितने भी ऊपर विशेषताएं गुजर चुकी हैं, ऑफ अन एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी के, वो क्या शो करता है, शो दैट अन एंटरप्रेन्योर इज अ डायनामिक पर्सन, कि जो एक एंटरप्रेन्योर है वो डायनामिक पर्सन है, हु प्रमोट्स सोसाइटी एंड सिविलाइजेशन, तो जो कि सोसाइटी और समाजीकरण को प्रमोट करता है, बाय टेकिंग वेंचर्स, वेंचर्स लेके, मतलब नया उपक्रम स्थापित करके, एंड बाय टेकिंग वेंचर्स दैट गिव अन इनॉर्मस वेराइटी ऑफ गुड्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि इनॉर्मस वेराइटी प्रोवाइड करता है गुड्स और ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब माल का और संस्था का बहुत ही अलग तरह का वेराइटी मिल पाता है समाज को उसके थ्रू, टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द अरेना ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, जिसके कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के कार्य क्षेत्र में बहुत सारे चेंजेस आती हैं। ओके, थैंक यू।